मध्य प्रदेश उज्जयिनी सहरर मध्य भागरे विराजमान करिसेंती काळंकर काळ श्री महाकालेश्वर। द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्य बाबांक पीठ तृतीय स्थान रे रहिछि। एही पीठ को वर्षर 12 मास भारतर विभिन्न स्थानरू श्रद्धालु एवं भक्त मानकर आगमन रही थाए। द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्य उज्जयिनी रे अवस्थित श्री महाकालेश्वर दर्शन करने वर्षर सबु समय भारतर विभिन्न प्रांतरू दैनिक हजार हजार लोके आसी थांती। विशेष भाव में श्रावण मासरे उज्जयिनी सहर में लक्षाधिक भक्तों समागम होता है। एही समय साधारण श्रद्धालुओं समेत काउडी भक्त बाबांक उपरे जललागी करने दूर दूरांतरू बाबांक धाम को आसी थांती। एही समय महाकालेश्वर बाबांकर एक पालिंकी यात्रा बाहरी थाए, जार स्वतंत्रता रही। एही यात्रा रे पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय आखड़ा सामिल हुई भजन कीर्तन करी पालिंकी रे एवं हाथी पीठी रे बाबांक चलंती प्रतिमा मुख्य मंदिर बाहरी सिप्रा नदी को स्नान करबा पई जाइथांती। एही यात्रार प्रथम भागरे जिलार जिलापाल एसपी पुलिस महानिर्देशक घोड़ा उपरे बसी महाकालेश्वर पालिंकी यात्रा को आग को नहीं जाइथांती। एथिरे महाकालंक नंदी एवं भृंगी को दुईटी बलद गाड़ी रे बसाई एथिरे सामिल करा जाइथाए। एहा परे महाकालंक चलंती प्रतिमा को पालिंकी एवं हाथी पीठी रे बसाई यात्रा आरंभ करा जाए। यात्रार आगरे एक निर्दिष्ट संप्रदायर सेवक माने पारंपरिक कौशल रे बंधुक भितरे बारूद भरी बाण फुटाई बाबांको पालिंकी यात्रा रे आगे आगे जाइथांती। एही यात्रा रे बाबा सिप्रा नदी रे स्नान करिबा परे पुणी पालिंकी एवं हाथी पीठी रे बसी मंदिर को आसी थांती। एहा परे मंदिर रे बाबा महाकालंकर आरती होइथाय। एही पालिंकी यात्रा रे मध्य प्रदेश रो विभिन्न पारंपरिक वाद्य एवं नृत्य सामिल रही थाए। अनेक सेवक निजको विभिन्न वेशभूषा रे सज्जित करी एही यात्रा रे सामिल होइथांती। और बाबा की सवारी बड़ी धूमधाम से निकलती है और हम सब लोग हमारा पूरा आत्मसमर्पण कर देते हैं। हम पूरा बाबा के लिए त्याग कर देते हैं कि जो है अब जय हो बाबा आप हो। और खूब आनंद करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब आराधना करते हैं बाबा की। भक्ति में लीन लेते हैं। पूरी भजन मंडलियाँ भी सारी भक्ति में लीन रहती है। पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहता है, बढ़िया। मंदिर समिति का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। इसमें इनने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया। और हम लोगों को कोई परेशानी भी नहीं आती है। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की होती है तो चलता है, वो तो जब तक नहीं आएंगे बाबा के उसमें, जब तक धक्का मुक्की मज़ा आएगा। मैं हो गया है, मेरे को 27-28 साल हो गए हैं मेरे को। कुछ नहीं, बस उस मार्ग पे जब चलते हैं तो उसका आनंद ही कुछ एक अलग रहता है। अगर अपन वो जब उस धरती पे खड़े होते हैं तो अपने आप झूमने लग जाते हैं। और जब बाबा आ जाते हैं अपने पूरा साल अच्छा जाता है, क्योंकि दिल से आते, दिमाग से नहीं आते। दिमाग घर छोड़ के आते, दिल से आते बाबा के लिए। और खुद ही बुलाते, खूब आनंद करते हैं, खूब आनंद करते हैं, खूब आनंद करते हैं। ये उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। पुजारी कैलाश नारायण शर्मा। ये विशेष सावन मास का विशेष महत्व है। उपास का, भोलेनाथ को जल चढ़ाने का, वो बिलपत्र चढ़ाने का महत्व है। वो बाबा को यहाँ भांग का विशेष श्रृंगार भी होता है। वो समय समय पे आरती पूजा होता है। वो बाबा की सवारी निकलती है जो नदी पे भगवान के शिप्रा जी की, वो भोले बाबा की आरती होती है। सावन मास उत्तम मास है। सावन मास का उपास भी लोग करते हैं। वो भगवान का अभिषेक पूजा सब कराते हैं, वो दर्शन का लाभ लेते हैं। ये महाकाल राजा की जो है ये सावन की लास्ट शाही सवारी है, लास्ट। और उसके बाद भादव की शाही सवारी रहेगी। भादव में 2 सवारियाँ निकलेगी। और जितने भी है हमारे सभी भक्तजन श्रद्धालु सभी अपनी अपनी श्रद्धा से पूरे देश विदेश से यहाँ भ्रमण करके प्रभु का शुभाशीष लेने आते हैं जी। तेबे स्कंद पुराण मतरे आजिर उज्जयिनी सहर पूर्व काल अवंती नगर नाम परिचित थिला। सही समय देवप्रिय नामक जड़े पंडित एही नगर में बास करुथिले एवं से महाकालंकर बहुत बड़ भक्त थिले। देवप्रिय पंडित ब्राह्मण मानू नहीं महाकालंकर एक यज्ञ करुथिबा समय धूषण नामक एक राक्षस सही यज्ञ को नष्ट करने पाई चेष्टा करने समय देवप्रिय पंडित महाकाल को प्रार्थना करथिले। देवप्रिय भक्ति भाव संतुष्ट होई
देवदेव महाकाल सेहिठारे आविर्भाव होइथिले एवं धूषणा नामक राक्षस को भस्म करि देइथिले। सेही भस्म विभूति को बाबा महाकाल निज देहरे बोली होई जाइथिले। सेही दिन ठारू देवप्रिय पंडितंक अनुरोध रक्षा करी अवंती नगर बा आजिर उज्जयिनी ठारे बाबा महाकाल विजय करी भक्त मानकर रोग दुख शोक दूर करुछंती एवं शरीर रे विभूति मध्य लागी करुछंती। पुराण कथाओं के अनुसार यहाँ पर महाकाल जी विराजमान हुए थे। यहाँ एक देवप्रिय करके ब्राह्मण रहते थे, तो उनके बच्चों के साथ में यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे और उसी वक्त एक दूषण नामक राक्षस थे जो कि उनका यज्ञ बिगाड़ रहे थे। तभी महाकाल राजा प्रकट होकर उनको वहाँ पे भस्म कर दिया था, यहाँ उज्जैन नगरी में। तभी से वो भस्म बाबा को चढ़ती है, उनकी भस्म से उन्होंने श्रृंगार करा था यहाँ पर। तभी से भस्म आरती यहाँ पे चालू हुई है। महाकाल राजा मतलब जो देवप्रिय नामक अपने पंडित जी थे, वो उन्होंने फिर वहाँ पे अवंतिका नगरी कहते थे इसको कुछ समय पहले, अभी उज्जैन नगरी है। अवंतिका नगरी में फिर उन्होंने बोला कि बाबा आप यहीं पे विराजमान हो, तभी से बाबा यहाँ पे विराजमान है। बड़ी आस्था लेके आते हैं और यहाँ से खाली नहीं जाते हैं। बस इतनी सी अपनी बात है, क्योंकि हम भी खुद जानते हैं, अभी बाबा महाकाल की नगरी में हमने भी जन्म लिया है, तो जो भी बात रहती है बाबा से बोलते हैं। और आज तो बाबा भ्रमण पे निकले हैं, सोमवार का दिन है। श्रावण मासरे बाबा महाकालंक उपरे जल लागी करी दर्शन कले समस्त मनोकामना पूर्ण होइथाय। बाबांको पाखरे श्रद्धा भक्ति एवं विश्वासर सहकारे भक्त माने जहा कामना करिथांती बाबा ताहा पूर्ण करिथांती बोली भक्त मानकर अगाध विश्वास रहिछि। श्रावण मासर यात्रा उज्जयिनी सहरर एक गण पर्व भावे पालन करा जाय। उज्जयिनी जिला प्रशासन पक्षरु एही यात्रा पाई स्वतंत्र व्यवस्था मध्यम करा जायथाय। एही समय रे उज्जयिनी को आसुथिबा लक्ष लक्ष भक्तंक पाई श्रृंखलित दर्शन पाई बैरिकेड लगा जाई धाड़ी द्वारा भक्त मानंको छड़ा जायथाय। प्रत्येक दिन बाबा महाकालंकर 4 थर श्रृंगार करा जाय। एही श्रृंगार बेश देखिबा पाई श्रद्धालु मानंकर बहुत भीड़ लागिथाय। प्रत्येक दिन प्रातः 4टा समय एवं रात्र संध्या आळती परे बाबांकर भस्म आळती करा जायथाय। एही आळती रे श्मशानर भस्म को व्यवहार करा जायथाय। एही भस्म आळती स्वतंत्र नागा साधु माने ही करिथांती। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल भैरव का स्थान है। लेकिन मैं आपको बताते हुए बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ कि मैं खुद एक ज्योतिर्लिंग से आया हूँ। मैं बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में अवस्थित है, मैं वहाँ से आया हूँ। इनके बारे में तो कोई शब्द बोला ही नहीं जा सकता है। ये शब्दों से परे हैं, व्याख्या से परे हैं और किसी भी बयान से परे हैं। इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ भी कहना मतलब इनको सीमित करना, और बाबा असीमित है। बाबा तो समझिए रोम रोम में समाये हुए हैं और शुरू से लेकर अब तक अगर कोई मार्गदर्शक है, अगर कोई हमारा अभिभावक है, तो हमारे बाबा हैं, महाकाल भैरव हैं। और इनके प्रति बहुत सारी आस्थाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं जो समय समय पर मैं बाबा से मांगता हूं, और मेरे सच पूछिए तो मेरे मांगने से पहले ही वो मुझे मिल जाया करता है। बाबा के प्रति आस्था की कोई परिकल्पना ही नहीं है, कोई गणना ही नहीं है, कोई मापदंड ही नहीं है। ये तो संसार के सबसे बड़े आचार्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपन एक अद्भुत मतलब संसार के ऊपर जगत पिता है ये, तो इनके बारे में व्याख्या करना मेरे हिसाब से अपने बस की बात नहीं है। विनीत जी महाराज जो हैं वो अब हैं 8% टाइम में, है ना। उनसे पहले भी ये प्रथा चल रही है। तो ये पहले पूरा भस्मी अपने शरीर पर लेपन होता है, पूरी इसकी विधि होती है पूरी रात भर। उसके बाद में ये 4 बजे भस्मी चढ़ती है बाबा के ऊपर। और फिर एक बार महात्मा ने कोशिश भी करी थी कि भाई अपन ये प्रथा जो है वो रोक दें, लेकिन फिर भी आज भी ये प्रथा चालू है। भस्मी के अंदर भस्मी मिलाई जाती है और आज भी ये भस्मा आरती जो है। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे मतलब ऊपर ज्योतिर्लिंग में भस्मी चढ़ाने वाली अगर कोई ज्योतिर्लिंग है तो वो उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश उज्जैन लोकनाथ स्वाई रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।